सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हार गुनंदन प्राण परिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जो अब हम बोलने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत से, यह श्रीमद् भागवत का सार है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा और क्या है? श्री रामचरित मानस का सार है। क्या है? नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पांडव महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी माता जिनके बाग भाग में विराजमान हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज का विषय जो रहेगा, श्रीमद् भागवत से भागवत कथा और भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसी का उद्देश्य लेकर के श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और लक्ष्मण का भी संवाद ये भागवत कथा और भक्ति के बारे में ही हुआ। भक्ति का ही उन्होंने उपदेश दिया है। तो यह जो है आगे चर्चा होगी। सर्वप्रथम हम नाम की भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भगवान का नाम पर विश्वास करके, नाम के बारे में प्रतिदिन हम बोलते हैं कि नाम में आप लोग थोड़ा थोड़ा लगिए। 1 माला 2 माला 10 माला 11 माला जो हो सके धीरे धीरे लगिए। एकाएक मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे जब लगेंगे तो धीरे धीरे मन लगना चालू होगा। बाद में उसमें स्वाद आ जाएगा, और जब स्वाद आ जाएगा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक नाम जपना आप शुरू कर देंगे। जैसे कुछ धीरे धीरे आपके सामने भगवान उपस्थित भी हो जाएंगे। जैसे अर्जुन के साथ में ही भगवान रहते थे, लेकिन जब तक विराट रूप देखना था उनको, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए भगवान। वैसे ही आपको भगवान भी दिव्य दृष्टि देंगे। भगवान के आपके शरण में रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही होगा। सभी भक्ति भगवान के नाम में है। सब जगह अन्य विश्वास और धैर्य, ये लक्ष्य की प्राप्ति होता है। माया या भगवान, माया से संसार मिलता है, और भगवान से भागवत संप्रदाय में आपकी एंट्री हो जाती है। तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए। हम तो कहेंगे कि भगवान में धीरे धीरे रुचि बढ़ाइए। एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे इसकी ही आवश्यकता रहती है। इसलिए अगर शुरू से बचपन से ही थोड़ा बहुत भक्ति किया जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज तो 50 साल 60 साल के बाद भी कोई नहीं करना चाहते। इसलिए आप लोगों से बार बार मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान के नाम से जुड़िए। जब मन दुख से एकदम तड़पता है, कांपने लगता है, तो राम का नाम आता है, तो आपके दुख को भगवान दूर करते हैं एक बार कहने से। राम कृष्ण परमहंस कहते थे, जितना तुम पुकारोगे रो करके,
उतना ही वो आपके पास नजदीक आते चले जाएंगे। और नाम ही पतवार है, नाविक बन करके भगवान चलते हैं, हमेशा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सब काम आपका करते जाएंगे। राम राम ध्वनि नहीं है, वह स्वयं नारायण है। नाम की एक पुकार आत्मा के प्रबलित कर देता है, एकदम प्रेमात्मा कर देता है। जिसने नाम को पकड़ा वह प्रभु को पकड़ लिया। नाम भीतर की अशुद्धि को धीरे धीरे शुद्ध करता है और आपको एकदम शुद्ध कर देता है। अपने साधन को छुपाना चाहिए, थोड़ा ही आप जप करिए, चाहे जो करिए, लेकिन बहुत ज्यादा किसी को कहिए मत कि मैं इतना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसको छिपा करके ही आपको करना पड़ेगा। वैसे का जैसे बीज आप डालते हैं तो 6 महीने में उसका कुछ फल मिलता है खेत में, वैसे ही नाम का भी बीज जब बोएंगे आप तो उसमें समय लगेगा, और जब समय लगेगा तब आपको उसका फल मिलेगा। अब हम श्रीमद् भागवत में चलेंगे। भागवत कथा और भक्ति के बारे में आज चर्चा करेंगे। जिस समय जो है सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और निकल पड़े घर से, तो सभी लोग, वृक्ष भी उनको प्रणाम कर रहे थे। उस समय तो कोई नहीं जानता था कि सुखदेव जी इतने ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन कैसे हुआ? यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय है, यह बहुत गोपनीय चीज है। वो मिला भी अपने पिताजी के द्वारा ही मिला। 2 श्लोक पहले सुनाए थे कुछ उनके शिष्य, बाद में वो आ गए, शरण में आए, तो पिताजी ने उनको अच्छे से सब बताया और सिखाया, तो उसी का कारण बना कि यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय हुआ और रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत स्वरूप अनुभव कराने वाला है, समस्त वेदों का सार भी है। संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, अज्ञान अंधकार में पार जाना चाहते हैं, उसके लिए एक नौका के रूप में है। आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण, ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके संसार अंतःकरण के समस्त विकारों को विजय प्राप्त करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। नारायण नमस्कृत्य नरः चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो यम मुद्रियेत स वै पुषां परो धर्मो यतो भक्ति धोक्षजे अहिक्योत प्रणताम यस्माया संप्रदान वासुदेव भगवते भक्ति योग प्रयोजित जन्त्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ऋषियों ने अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि वह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। क्या है? इसमें भले भांत आत्मशुद्धि भी होती है। क्या प्रश्न है? मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति ही ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनके चित्त जोड़ते कि निष्काम ज्ञान और वैराग्य आविर्भाव हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति में ही मैं शुरू से कह रहा हूं कि भगवान की भक्ति हमेशा करना चाहिए, और उसमें बिना कामना की धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो निराश्रम ही उसको समझ लीजिए। और क्या है? धर्मस्य हाप वर्गस्य नार्थो योग्यम पोपकल्पते नर्थाय धर्म कांत्यम मामो लाभाय ही मृतम। धर्म का फल है मोक्ष। धर्म का फल क्या है? मोक्ष है। लेकिन उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं होना चाहिए, केवल धर्म के लिए। भोग विलास उसका फल नहीं है, माना गया है।
भोग विलास फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रायोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्गाद का प्राप्त करना ये फल नहीं है। स्वर्गाद आप पा जाएंगे, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, ये फल नहीं है। इसलिए जब तक आप मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच गए, तब तक समझिए कि हम कुछ नहीं किए। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय भेद में रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान का नाम पुकारते हैं। भगवान में बहुत सारे भेद हैं, आप देखते जाएंगे। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान करें। तस्मा केनेन मनसा भागुनम सात्वतापते श्रोतव्यम कीर्तिव्यव्यम श्रद्धे पुष्टम नित्यदा। नित्य ही प्रतिदिन भक्त वत्सल भगवान का नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन और ध्यान आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालता है। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला में प्रेम नहीं करेगा? धीरे धीरे उसमें लीला में प्रेम होने लगता है और वो जो गांठ है वह कट जाती है। और क्या है? शौनकादिक ऋषियों ने पवित्र तीर्थों का सेवन करने का महत्व बताया है। आप जब पवित्र तीर्थों का सेवन करते हैं तो उससे आपकी इच्छा भक्ति में धीरे धीरे दृढ़ होने लगती है, आपका मन उधर लगने लगता है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। श्रहणास्यम वासुदेव कथा रुचे श्यान सेवा प्रिया पुण्य तीर्थम सेवनाम। इसीलिए हमेशा भागवत कथा में रुचि होती है। कैसे? जब तीर्थों का आप सेवन करेंगे, जब तीर्थ का आप सेवन करते जाएंगे तो देखेंगे कि आपका धीरे धीरे भक्ति में मन लगने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। अपनी कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर वो स्थित हो जाते हैं और अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतोष के नित्य सुहृद हैं। श्रीमद् भागवत का भक्त वत्सलों के निरंतर सेवन अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण तमोगुण का भाव कम हो जाता है। लोभाद शांत, लोभ जो है शांत होने लगता है। चित्त में रहित होकर सत्य गुणों में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेम भय भक्ति से सब संसार को समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं। और क्या होता है? हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि जो है वो टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन भी छीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति करते हैं। इससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वम रजत अस्तुता इसे प्रकृते गुणास्तमय युक्तम च पुरुषम एव नहास्य धते इच्छेत्यादे हरि रंचीन हरेति संज्ञा श्रेयांश खलो खलो च सांत्वना निर्गुणास्यो। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। ये तीनों गुण जो हैं इसमें बहुत ही अपना अपना कार्य करते हैं। संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र हैं। तीन नाम ग्रहण करके फिर भी मनुष्यों को परम कल्याण के सत्य गुण स्वीकार करने की श्री हरि से होता है। सत्य गुण आपको अगर चाहिए तो श्री हरि से ही मिलने वाला है। जैसे पृथ्वी से बेकार लकड़ी अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आगाज द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है। और क्या है? वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान की दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्यमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। उनका अनुसरण करने से उन्हें समान कल्याण भाजन होता है और सभी लोगों का कल्याण हो जाता है। इस संसार के सारे अगर पार जाना चाहते हैं, इस संसार से किसी की निंदा तो नहीं करना चाहिए, दोष देखना नहीं चाहिए,
घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और भैरव आदि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान की उपासना करना चाहिए। जिस का स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी हो, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं। लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। योग श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है। ज्ञान के ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। तया बिलसे तेष्णु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्टम आभते विज्ञानेन विभत्सितः। ये तत्वरज और तम, सत्वरज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। उनके भीतर रहकर भगवान उसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि के वस्तुतः एक ही हैं, परंतु जब उनके प्रकार की लकड़ियां प्रकट होती हैं तो अनेक सी मालूम पड़ती हैं। और भगवान जो ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय का अंतःकरण आदि गुणों से विभूतित भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं, इसमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उस योनियों के अनुरूप विषयों का उपयोग करते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी योनियों का लीला अवतार ग्रहण करते हैं। सत्व गुणों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान में हमेशा रुचि जो है लगाना चाहिए। श्री कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान की लीला कथा हरदम सुनना चाहिए। आगे जो है आपको बताएं भक्ति के बारे में, इसी विषय को लेकर भक्ति और भगवत कथा जो अभी आपको श्रीमद् भागवत से हमने सुनाया, इसी विषय के बारे में लक्ष्मण ने निषाद राज को बहुत अच्छा उपदेश दिया है। उसके बारे में भी आपको सुनाते हैं। हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। क्या बोलते हैं, निषाद राज जब भगवान को, राम और सीता को जब नीचे सोते हुए देखे, काश फूस पर सोते हुए नीचे जमीन पर, तो उनको बहुत ग्लानि हुई। और जब ग्लानि हुई तो क्या बोले, कय कय नंदन मंद मते, कठिन कुटिल पनुकीन, यही रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दी। मंदमती कैकेयी ने बहुत कुटिलता किया। क्या बोले, बहुत कुटिलता की। जब सुख का समय आया तो दुख दे दिया। और क्या हुआ, भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी, भय विषाद निषाद भारे, राम सिय मही शयन निहारी। सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषादराज दुखी हुए। और क्या बोले, लक्ष्मण ने क्या बोले, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, कहा उनको सुख को दुख कर दाता, निज कृत कृत्य भोग सब भ्राता। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण योग, वैराग्य और भक्ति से रस से सनी हुई मीठी वाणी बोले। क्या बोले कि हे भाई, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है,
सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम प्रम फंदा। जन्म मरम जहाँ लग जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो। बहुत अच्छा कहे हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भला बुरा, शत्रु मित्र उदासीन, भ्रम के ये सब फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक देखते हैं आप, सब ये सब कर्म के फंदे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और क्या बोले? धरन धाम धनु पुर परिवारो, सरगु नरकु जहाँ लग व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती पर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आज जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन में अंतर विचारने, मृत्यु संपत्ति विपद कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, इन सब को विचारने में आते हैं। उस सब का मूल मोह ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने हो ही विकार नृपो, रंकुनाक पति हो, जागे लाभ हानि कछु, तिम प्रपंच जिय सोय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है, भिखारी जो है इंद्र हो जाता है, लेकिन जागने पर कोई फायदा नहीं होता है। अस विचार न की जय रोसु, कहूँ बाद न देख दोषु। मोह निशा सब सोह निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथे प्रपंच वियोगी। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच नायक जगत को छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब पूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेत निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म हैं, सब विकारों से रहित हैं, नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरित मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और सेवा के देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं कर रहे हैं। सखा समुझ यस परिहरिहु मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो। हे सखा, ऐसा समझकर मोह त्याग दीजिए, सीता रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम कीजिए। इस प्रकार से रामचरितमानस से भक्ति के बारे में आपको बताया और श्रीमद् भागवत के बारे में बताया। हरि शरणम 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 हरि शरणम।